नमस्कार, मैं अंकित आज आपके सामने इस विषय के पक्ष में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा, जो कि है कि आत्मनिर्भर भारत विश्व बाजार में एक सफल परियोजना है। मेरे मत से आत्मनिर्भर भारत विश्व बाजार में एक पूर्ण रूप से सफल परियोजना है। इसको जानने के लिए पहले हमें आत्मनिर्भर का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को चारों ओर से बंद कर दें, और ना ही इसका मतलब यह है कि हम आयात और निर्यात पर रोक लगा दें। इसका केवल अर्थ यही है कि हम स्वयं संपूर्ण हो सके, ताकि हमें किसी और पर, किसी भी और राष्ट्र पर निर्भर ना होना पड़े। और एक प्रश्न ये उठता है कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़े। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम किसी पर निर्भर ना हो। इसका हमें एक उदाहरण अभी मिलता है समकालीन परिस्थितियों में। इसका एक उदाहरण है चीन से बिगड़ते हुए रिश्ते। जो सीमा विवाद से जो रिश्ते बिगड़ते हुए शुरू हुए, उसमें शुरुआत से ही भारत निचले स्तर पर दिखा है। भारत की कूटनीति हमें नीचे जाती हुई दिखी है, जिसका कारण यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन से होते हुए आयात पर निर्भर है। अगर वह आयात पर निर्भर नहीं होता तो परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत होती। और एक और प्रश्न ये उठता है कि इस वक्त ही हमें क्यों ये जरूरत पड़ी। तो इसका सीधा साधे यही है जवाब कि इस वक्त भारत की युवा जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और भारत की अर्थव्यवस्था भी, अगर हम पिछले वर्ष को छोड़ दें तो भारत की अर्थव्यवस्था भी इस समय बहुत तेजी से चल रही है। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा की किताब यह कहती है कि आने वाले कुछ वर्ष, और जो अभी वर्ष चल रहे हैं, यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें भारत नंबर 1 के तौर पे उभर सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मिशन 2020 भी इसी पर आधारित था। और अगर हम इसके और आगे इसको जानना चाहें तो अमेरिका भी किसी न किसी तौर से आत्मनिर्भरता को इस्तेमाल करता है। वह कैसे करता है कि वह आयात पर अत्यधिक शुल्क वसूलता है, जिससे कि लोग स्वदेशी वस्तुओं को लेने के लिए प्रभावित हो। लेकिन अमेरिका तो आज तक कभी इसमें फेल नहीं हुआ। तो अगर हम भी उसको अपने भारत के हिसाब से उसको लागू करें तो हमें भी इसमें विजय ही हासिल होगी। और इसके आलोचक 1991 में आई उदारीकरण, निजीकरण व भूमंडलीकरण की नीतियों से इसको जोड़ते हैं और उसकी नजरों से देखते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि उस समय की परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थितियां अलग है। उस समय भारत एक निर्भर राज्य था, और इस समय भारत बहुत ही तेजी से चलने वाला और युवा जनसंख्या से संपूर्ण राष्ट्र है। और एक और इसमें लोग, जो इसके आलोचक, इसकी निंदा इस तौर पे भी करते हैं कि विशेषज्ञता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, परंतु यह गलत है। क्योंकि यह विशेषज्ञता की कमी इसमें कोई नहीं आती है, क्योंकि अगर हम हर वस्तु में विशेषज्ञ बन जाए तो हम ही सबसे ऊपर रहेंगे। और इससे अमीरी और गरीबी का अंतर भी कम होएगा, और इससे रोजगार भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इससे स्वदेशी वस्तुओं को ही बढ़ोतरी मिलेगी। और एक और जो इस पे आलोचक कहते हैं कि इससे एफडीआई, जो कि निवेश है, वो कम होएगा, लेकिन वो कम नहीं होएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले वर्ष भारत सरकार ने एफडीआई की लिमिट 49 से 74 तक बढ़ा दी है, % तक बढ़ा दी है, जो कि इसका निर्देश करता है कि यह एफडीआई के लिए एक अनुकूल है। और कूटनीति पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा जब भारत की अर्थव्यवस्था एक संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन। धन्यवाद।